Hello students, myself Snehashish and I welcome you to Quest Academy. So today's topic is mechanism of breathing and gas exchange. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Breathing, how breathing works. Breathing क्या है? हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या है? हम लोग सराउंडिंग से ऑक्सीजन को हमारे अंदर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स और थ्रू आवर माउथ हम लोग क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को सराउंडिंग से लेके हम लोग क्या करते हैं, हमारे लंग्स तक हम लोग उसको इनहेल करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, उसको उस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं थ्रू आवर नोज और थ्रू आवर माउथ. ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उस जो हम लोगों ने सांस अंदर लिया, फिर डेफिनेटली वो अंदर जाके कुछ तो होगा, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन तो होगा. कोई भी चीज हम लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी स्पीसीज इस अर्थ में है, वो लोग जो लाइफ लीड करते हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली उसका पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जिसका कुछ ना कुछ रीजन है. ठीक है, उस मैकेनिज्म का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ रीजन है करने का. ठीक है, ऐसे ही नहीं करते हैं. सो हम लोग का क्या है इंपॉर्टेंट, हम लोग जीने के लिए क्या जरूरी है, हम लोग के लिए जीने के लिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग ब्रीथ करें. अगर ब्रीथ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग मर जाएंगे. ठीक है ना. सो ब्रीदिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसका, ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो हम लोग जो ऑक्सीजन सराउंडिंग से जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं. कहां पर, बाहर, हमारे बॉडी का बाहर, दैट इज हमारे सराउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं बाहर. ओके, इतना तो हमें पता ही है. चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग एग्जैक्टली क्या है. ब्रीदिंग एक रिदमिक प्रोसेस है, ठीक है, जो हम लोग मूविंग आउट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स. ब्रीदिंग एक रिदमिक प्रोसेस है ऑफ मूविंग आउट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स. ठीक है, सो ब्रीदिंग एक रिदमिक प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एयर को इन, दैट इज इनहेलेशन, और एयर को आउट, दैट इज एक्सहेलेशन फ्रॉम आवर लंग्स. ठीक है, हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं breathing. Air travels through a sophisticated pathway entering via the nose or mouth, passing through the pharynx, larynx, down to the trachea, फिर branching into the bronchi, bronchiolus है, और finally reaching to the alveoli. And finally reaching to the alveoli. जो हम लोग ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, वो क्या होता है, पकड़ लो, ये है हमारा, पकड़ लो, ये है नॉस्ट्रिल. ठीक है, ऐसे ड्राई किया. सो नॉस्ट्रिल से या माउथ से हम लोग क्या करते हैं, एयर को हम लोग अंदर लेते हैं थ्रू आवर विंड पाइप. ठीक है, लेने के बाद ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया. होने के बाद फिर क्या है, यहां पर ब्रोंकी है, ब्रोंकियोलस है. फिर यहां पर ये जो डॉट्स, जो रेड डॉट्स जो मैंने यहां पर जो बनाया है, ये जो रेड डॉट्स है, ये एंड में तो ये रेड डॉट्स जो है, ये क्या है, एल्वियोलाई. ये क्या है, एल्वियोलाई. ये क्या है, एल्वियोलाई. ओके, सो हम लोग जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है थ्रू ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस से होके कहां पर पहुंचता है, लास्ट एल्वियोलाई तक पहुंचता है. ठीक है, वही इसमें बताया गया है. ठीक है, अभी देखते हैं कि द रोल ऑफ डायफ्राम एंड चेस्ट मसल. ठीक है, इनहेलेशन फेज और एक्सहेलेशन फेज. अभी इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे. तो उससे पहले डायग्राम समझो. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन इनहेल करने का मतलब अंदर जाने के बाद कहां पर पहुंचता है, लास्ट एल्वियोली तक पहुंचता है. एल्वियोली क्या है, एल्वियोली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. उसमें क्या है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो यहां पर क्या है, डायफ्राम.
क्या है यहां पर? डायफ्राम। ये क्या है? क्या है यहां पर? डायफ्राम। ठीक है, हम लोग जब सांस को अंदर लेते हैं तब इनहेलेशन का टाइम में हमारा जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, जो हमारा रिब्स है, वो क्या होता है? अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तब हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है, जिससे हमारे लंग्स में एक जगह क्रिएट होता है। ठीक है, एक स्पेस क्रिएट होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इंक्रीज ये कैसे होता है? ये जो डायफ्राम है इनहेलेशन के टाइम में ये नीचे की तरफ मूव करेगा और हमारे लंग्स का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट कैविटी। क्या? आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारे लंग्स में क्या बन जाएगा? एक स्पेस, एक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा? हम लोग जो ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली कहां पर पहुंचेगा? हमारे लंग्स तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन भर जाएगा। ओके, अभी जब ऑक्सीजन यहां पर भर जाएगा तो ये कहां पर पहुंचेगा? हमारे एल्वियोली तक पहुंचेगा। ओके, फिर एल्वियोली में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। क्या करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। अभी यहां पर प्रेशर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है डेफिनेटली। कहां पर पहुंचा? गैस, ऑक्सीजन कहां पर पहुंचा? एल्वियोली तक पहुंचा। यहां पर अभी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अभी इसका मतलब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है। ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है। जब यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहां पर है हमारा ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलिस से क्या कनेक्टेड है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से ये जो वेन्स है इसमें क्या है? ब्लड है। इसमें क्या है? ब्लड है। सो ये जो ऑक्सीजन है इस एल्वियोली से यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अभी लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, दैट इज हमारे ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन दैट इज ये बाइंड हो जाएगा हमारे आरबीसी से। ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा हमारा आरबीसी से। अभी ये क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट पे जाएगा, हार्ट पे जाने के बाद फिर ये पंप आउट होगा। पंप आउट होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचेगा? हमारे सेल्स एंड अदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, टिश्यू सेल्स तक पहुंचेगा। फिर वहां पर केमिकल रिएक्शंस होगा, उन टिश्यू सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन पहुंचने के बाद फिर क्या हो जाएगा? वहां से एज ए बाय प्रोडक्ट वो लोग क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा बाहर। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे वेन्स के अंदर जो ब्लड है दैट इज आरबीसी से फिर से हेमोग्लोबिन से ये बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये फिर से हार्ट में पहुंचेगा। फिर पंप आउट होने के बाद ये कहां पर पहुंचेगा? फिर से एल्वियोली में पहुंचेगा। अभी एल्वियोली में कौन सा ब्लड पहुंच रहा है? अभी एल्वियोली में पहुंच रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक गया, तो इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब उस सेल्स टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है दैट इज CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में क्या हो जाएगा? मिक्स होगा। फिर ये ब्लड फिर से पहुंचेगा कहां पर? यहां पर एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस ब्लड को जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड में, इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। और इस एल्वियोली में अभी क्या है? अभी इस एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट मींस यहां पर लो प्रेशर है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? यहां पर एल्वियोली तक पहुंचेगा। ठीक है, एल्वियोली तक पहुंचने के बाद फिर थ्रू तुम्हारा आपका ब्रोंकियोलस, ब्रोंकी, ट्रेकिया होके फिर हमारे माउथ या नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। यह है ओवरऑल ब्रीदिंग का प्रोसेस। ठीक है, और हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो कैसे करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। हम लोगों ने ब्रीथ किया, दैट इज इनहेलेशन।
that is inhalation. The diaphragm contracts and moves downward while intercostal muscle lift the ribs. This expansion of the chest cavity decreases the air pressure inside the lungs, causing the air rush inward naturally. क्या हो गया? इनहेलेशन किया, हम लोगों को बताया इनहेलेशन किया, इनहेलेशन के साथ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूव किया, जिससे हमारा इंटरकोस्टल मसल जो है हमारे रिब्स को, हमारे चेस्ट कैविटी को क्या किया? एक्सपेंड किया। एक्सपेंशन के वजह से हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहां पर क्या है? एयर का जो प्रेशर है वो क्या है? लो हुआ। लो होने के वजह से हमारे लंग्स में क्या? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज होने के वजह से जो एयर हम लोगों ने इनहेल किया, दैट इज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच गया, हमारे लंग्स तक पहुंच गया। ठीक है। फिर एक्सहेलेशन का टाइम में थ्रू दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल्स तक गया। सेल्स में पहुंचने के बाद फिर वहां पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद सेल्स ऑक्सीजन लिया और बाहर क्या छोड़ा? सेल्स बाहर छोड़ा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के साथ मिक्सअप होके, कंबाइन होके कहां पर पहुंचा? हमारे एल्वियोली में। तो वहां पर गैस का एक्सचेंज हुआ। एल्वियोली में फिर से क्या हुआ? गैस का एक्सचेंज हुआ। फिर वो हमारे एल्वियोली से होके फिर ट्रेकिया वगैरह ये सब से होके हमारे नोज या माउथ से बाहर निकल गया। ठीक है। सो एक्सहेलेशन का टाइम में उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। सो उस एक्सहेलेशन का टाइम में अभी क्या लिखा है इसमें देखो, द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। इनहेलेशन का टाइम में डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ और एक्सहेलेशन का टाइम में डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव हुआ। जब ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा जो चेस्ट कैविटी है जो एक्सपेंड किया था, अभी क्या हो जाएगा? अभी वो श्रिंक हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ने लगेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा द इंटरनल प्रेशर। अभी लंग्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा एंड फोर्सिंग द एयर आउटवर्ड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्वियोली के थ्रू जो पहुंचा है, ठीक है, हमारे लंग्स तक, ये लंग्स क्या करेगा? प्रेशर के वजह से वो लंग्स से बाहर मूव आउट हो जाएगा। बाहर से ये हमारे लंग्स से बाहर मूव आउट हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। इसको याद रखना। So देखो, the alveoli are microscopic air sac enveloped by an intricate network of capillaries forming the primary site where oxygen and carbon dioxide exchange occurs through diffusion. समझ गया? Oxygen uptake, oxygen diffuses from alveoli. Oxygen diffuses from alveoli. जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? हाई है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एल्वियोली में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। फिर ये क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्सअप हो जाएगा जहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। फिर ये कहां पर बाइंड होगा? हमारे आरबीसी के साथ बाइंड हो जाएगा। आरबीसी के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद अभी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को हम कहां तक पहुंचाएगा? सेल्स तक। हर हमारे बॉडी का हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स तक पहुंचाने के बाद क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम ब्लड। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम ब्लड। दैट इज हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कहां पर है? हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है। कहां पर? जब सेल्स ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा, उस टाइम में ब्लड में क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वियोली तक पहुंचेगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? कम है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो क्या है? कम है। ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई प्रेशर से कहां पर पहुंचेगा? एल्वियोली तक, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एल्वियोली में अभी लो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अभी एल्वियोली में ये रन करेगा। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन का टाइम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज throughout the body and assist in transporting carbon dioxide back to the lungs for removal. ये जो ऑक्सीजन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है और फिर हमारे बॉडी सेल्स से फिर
लंग्स से होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये कौन करवाता है? ये करवाता है हीमोग्लोबिन, दैट इज ब्लड, दैट इज आरबीसी। ये ही कैरी करता है ऑक्सीजन को टू द टिश्यूज, ठीक है। फिर थ्रू आउट द बॉडी, और यही ब्लड, यही हीमोग्लोबिन या आरबीसी, यही ब्लड क्या करता है? ये असिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी बैक रिटर्न आने में, कहां पर? लंग्स में, और लंग्स के थ्रू बाहर छोड़ने में, बाहर रिलीज करने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर सही लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत ही सिंपल है, और मैं ट्राई किया कि आपको सिंपल वे में समझाने के लिए, ठीक है। अभी लास्ट क्या है यहां पर? कंक्लूजन। तो ये जो ब्रीदिंग है या गैस एक्सचेंज है, ये क्यों मैटर करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Breathing is the fundamental to life, supplying oxygen essential for the cellular respiration while efficiently removing the carbon dioxide, the metabolic waste product that would otherwise accumulate to the toxic level. क्यों जरूरी है? पहले ही स्टार्टिंग में बताया था इस क्लास के कि बिना ब्रीदिंग के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ये कहां पर पहुंचता है? हमारे सेल्स तक पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? हमारे सेल्स तक पहुंचता है। जब हमारे सेल्स तक पहुंचता है, वहां पर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। वो केमिकल प्रोसेस से क्या होगा? वो लोग तो ऑक्सीजन ले लेगा अपने अंदर, लेकिन वो लोग बाहर क्या छोड़ेगा? सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये उस प्रोसेस का, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। इस वेस्ट को जब वो लोग बाहर छोड़ेगा, फिर ये वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड से होके हमारे लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स से हम बाहर निकल जाएगा। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल अगर ज्यादा अगर ये एक्यूमुलेट हो गया, अगर ये वेस्ट मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर नहीं निकल सका, ठीक है, दैट मींस ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये वेस्ट मटेरियल का लेवल अगर इंक्रीज हो गया हमारे बॉडी में, दैट मींस हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, वो रैप्चर करना, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डेथ, ठीक है। डिजीज होगा, डेथ हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? वो इंसान मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो मैकेनिज्म है, इसी वजह से ये ब्रीदिंग और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हमारा जो बॉडी का जो ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज है, ये सब काम करना बंद हो जाएगा, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो इंसान मर जाएगा। ओके, सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।